वेलकम टू आवर ER मैथमेटिक्स स्किल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो आज से हम NCERT के क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 का, जिसमें इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे सॉल्व। और नेक्स्ट वीडियोज़ में जो और भी क्वेश्चंस बचे हैं इस चैप्टर में उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो और जो हमारे इसके जो फार्मूलेज थे ट्रिक के माध्यम से हम सारा इस फार्मूलेज ट्रिक के माध्यम से हम करा चुके हैं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज का हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर एंड क्वेश्चन नंबर 2। और स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 पार्ट से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। आप देखिए और समझिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में करिएगा, हम उसको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आप क्वेश्चन को ही लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं थोड़ा। चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 तो देखिएगा, साइन 18 डिग्री 18 लिखें, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन में या तो आप साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए या तो आप कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए। साइन को कॉस में कर लीजिए या तो कॉस को साइन में। फिलहाल हम साइन को कॉस में चेंज करेंगे। देखिए फिलहाल हम साइन को कॉस में चेंज करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री को साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ओके। नीचे में आप लिख सकते हैं कॉस, जैसे एक को ही चेंज करिएगा। अगर दोनों को चेंज कर दीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए फिर वैसा ही हो जाएगा। किसी एक को ही चेंज करिएगा। चलिए आगे के स्टेप हम चलते हैं, आप देखते जाइए, समझते जाइए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होंगे। चलिए देखिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपको ट्रिक के माध्यम से बता चुके हैं। ऐसे फॉर्मूलाज आपको याद होगा, अगर नहीं देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाकर देख सकते हैं। समझिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। यहाँ पे थीटा का काम कर रहा है 72 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हो जाएगा डायरेक्टली कॉस थीटा यानी कॉस 72 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। चलिए कॉस 72 डिग्री, 72 डिग्री है। अब देखिए ऊपर नीचे काटिएगा इसको तो आ जाएगा आंसर 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 आया। कोई प्रॉब्लम हुआ समझने में, एक बार देख लीजिए आप शुरू से। साइन 18 डिग्री क्वेश्चंस को लिखे हैं साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये दोनों में से किसी को भी, साइन को या तो कॉस में चेंज कर लीजिए या तो कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए। फिलहाल हम आपको आप इसको कॉस को साइन में चेंज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम फिलहाल इसे सॉल्व किए हैं। साइन इसको लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री को साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री और नीचे में लिखे कॉस 72 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह यहाँ पे 72 डिग्री काम कर रहा है, तो कॉस 72 डिग्री लिखे हैं, ऊपर नीचे काटे हैं तो आंसर 1 आ गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।
ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको हम सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन कोई दिक्कत होता है तो बताइएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन थे, दो प्रैक्टिस करिए। मैथ प्रैक्टिस करने से होता है। आप फॉर्मूलाज या कुछ भी रट लेते हैं या समझ लेते हैं तो उससे नहीं बनते हैं, आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। उससे तो फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला दिनों बहुत देर तक याद रहेगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा मैथमेटिक्स बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, cot 64 डिग्री। चलिए tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, सिर्फ उसी प्रकार से जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन किए उसी तरह से इसको भी करेंगे। या तो आप tan को cot में चेंज कर लीजिए या तो cot को tan में चेंज कर लीजिए। फिलहाल हम tan को cot में चेंज करेंगे। tan 26 डिग्री को लिख सकते हैं इस तरह से, tan 90 डिग्री माइनस tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री लिख सकते हैं tan 26 डिग्री लाने के लिए, क्योंकि 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, cot 64 डिग्री। चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा, थीटा का कम कर रहा है 64 डिग्री, थीटा का कम कर रहा है यहाँ पे 64 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा, यानी cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। तो दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा तो 1 बार में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर करके आंसर्स 1 ही आते हैं, ऐसे आपको देखना होगा तभी बनाइएगा। डायरेक्ट ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आप 1 टिक कर सकते हैं, ऐसे देख लीजिएगा। ज़्यादातर के केस में 90% के केस में ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर 1 ही आता है। तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, आप देख सकते हैं शुरू से देख लीजिए tan 26 डिग्री, और इसको हम सॉल्व किए हैं पूरे, इसको tan को cot में चेंज किए। और देखिए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट भी हो गया, अब थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे इसका। इसको इरेज करते हैं। चलिए इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या है थर्ड पार्ट क्वेश्चन, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा थी में। चलिए cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, उसी प्रकार या तो cos को आप sin में चेंज कर लीजिए या तो आप sin को cos में चेंज कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, जिस तरह से होते हैं उस तरीक़ा से कर सकते हैं आप। या फिलहाल हम cos को sin में चेंज करके देखेंगे, आप ऐसे भी बना सकते हैं या तो sin को आप cos में चेंज कर देखिएगा एक बार। तो चलिए हम cos को sin में चेंज करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं cos 48 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, 42 डिग्री। चलिए लिख सकते हैं
सॉरी यहाँ पे चलिए माइनस है साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो हो जाएगा आपको साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। अब साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, प्लस में माइनस दोनों घट के आ जाएगा आंसर 0। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का तीसरा पार्ट भी आंसर्स आ गया 0 बन गया तीसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे, 1 का ही क्वेश्चन नंबर 4 1 का ही है, 1 पार्ट नंबर 4 है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह से सॉल्व किए हैं आप समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 1 क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4 पार्ट है, चौथा नंबर, उसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं, जब समझ में अच्छी तरह से आएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलिए देखिए एकदम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी है। आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन का अगर सेकेंड फर्स्ट थर्ड पार्ट इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, ये सब क्वेश्चन देखते ही आप आंसर्स दे सकते हैं। एक बार समझ लीजिए आप इसको, फिर हम बेसिक से चलेंगे। कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक, क्वेश्चन है सेक 59 डिग्री। चलिए तो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, या तो कोसेक को हम सेक में चेंज कर लेते, या तो आप सॉल्व कर सकते सेक को कोसेक में चेंज कर। हम फिलहाल कोसेक को सेक में चेंज करेंगे। क्या हम कोसेक 31 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं समझने में। चलिए माइनस सेक 59 डिग्री, जो हमारे क्वेश्चन, किसी एक को ही चेंज करिएगा, दोनों को नहीं, फिर वैसा ही होगा, इसलिए तो इसको कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो इसको ले सकते हैं सेक 59 डिग्री, क्योंकि यहाँ थीटा का काम कर रहा है 59 डिग्री, और माइनस सेक 59 डिग्री। अब दोनों घट के आंसर्स क्या आ गए, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री 0 आ गए आंसर्स। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। उसके चारों पार्ट जो थे, चारों पार्ट को हम अच्छे तरह से सॉल्व किए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होते हैं तो कमेंट कीजिएगा और उसको फिर से हम समझाएंगे इसको नेक्स्ट वीडियोज में। कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे मेरी तरफ से आपको। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके आप उस समय भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, अच्छे तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व कराया जाएगा, आप समझिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन को भी लिखिएगा तब सॉल्व करिएगा, आपके बुक में होगा ही, ऐसे एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिखा हुआ है, सीबीएसई क्लास एनसीईआरटी का बुक का ही है मैथ का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे आपको इसमें जोड़ी लगाना है, इसको शो करना है, प्रूव करना है 1। तो हम एलएचएस से चलेंगे, ये हमारा क्वेश्चन हुआ, हम एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस से चलेंगे, हम आरएचएस प्रूव करेंगे। चलिए हम एलएचएस से चलते हैं, यानी राइट कैसे लेफ्ट हैंड साइड से इससे चलेंगे।
इसको आप पहले जोड़ी अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। सबसे पहले इसको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए चलिए अच्छी तरह से इसको हम पहले छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और इसको छोटा सा कर लेते हैं, पहले से समझाने में थोड़ा सा ठीक रहेगा। क्वेश्चन आपको दिखा बोर्ड पे दिख रहा होगा। चलिए tan 48 डिग्री किसके साथ जोड़ा हो सकता है, 90 पुटने पर tan 42 डिग्री किसके साथ, अरेंज कर लेते हैं पहले। अच्छा आसान तरीका है आपको इसको सॉल्व करने के लिए। tan 48 डिग्री को अरेंज कर लेते हैं tan 42 डिग्री के साथ, tan 42 डिग्री के साथ। चलिए tan 42 डिग्री के साथ अरेंज कर लेते हैं। ये सब मल्टीप्लाई में होते हैं इंटू में। चलिए आगे क्वेश्चन है tan 42 डिग्री के साथ और tan 23 डिग्री को tan 23 डिग्री को अरेंज कर लेते हैं। उतने छोटा नहीं करते हैं, देखिए आपको समझ में आए। क्वेश्चंस आपको छोटा लग रहा होगा, इसे आप पहले ही नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चंस tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री के साथ हो रहा है। देखिए है ना, tan 67 डिग्री के साथ 90 पूर रहा है, उसको अधिक करने से समझ में आ जाएगा। एक बार बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आप यहाँ पे भी आपको tan 67 डिग्री के साथ अरेंज हो गया। चलिए tan 48 डिग्री, या तो इन दोनों में आप किसी को एक कॉट में चेंज कर लीजिए, दोनों में से किसी को भी कॉट में चेंज कर लीजिए। दोनों में से क्योंकि जोड़ी लगल है दोनों का। बना एक बार देखिए आप बनाते पहले, दोनों में से किसी को कॉट में चेंज कर लीजिए। tan 48 डिग्री इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, tan, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, tan 48 डिग्री को एकदम लिख सकते हैं। चलिए tan 42 डिग्री इधर हो गया, इसके बाद हम tan 42 डिग्री लिख सकते हैं। देखते जाइए tan 42 डिग्री उसी चीज़ को लिख लिए। किसी एक को जो जोड़ा लगा चुके हैं हम, दोनों में से किसी एक को चेंज करिए। हम इसको चेंज कर दिए, हम इसको ऐसे ही एज इट इज रहने दीजिए। उसके बाद ये दोनों में देखिए, इसमें उसी तरह से किसी एक को, ये दोनों जोड़ा में से किसी एक को, दोनों जोड़ा कब लगेगा, ये दोनों कुछ देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों मिलाकर 90 पूर रहा हो, तभी उसको अरेंज करिएगा, जोड़ा लगाइएगा। ठीक है, पहला काम आपको यही करना होगा, जोड़ा लगाना। उसके बाद किसी एक को आपको कॉट में चेंज करना होगा, किसी एक को क्या करना होगा, कॉट में चेंज करना होगा। तो tan 23 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। चलिए देखिए आगे का काम, छोटा हो गया होंगे, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इधर से यहाँ पे tan 67 डिग्री ही लिख दिए। चलिए तो tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, यानी tan 90 माइनस थीटा, 42 डिग्री थीटा का काम कर रहा है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यहाँ पे cot 42 डिग्री, और इधर हो गया tan 42 डिग्री, इसको लिखे हैं tan 42 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, उसी तरह से cot थीटा होता है। तो cot थीटा का काम यहाँ 67 डिग्री कर रहा है, तो cot 67 डिग्री अच्छे समझिए, और यहाँ पे tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, यहाँ पे नहीं आता है तो आप
उस फॉर्मूलेज को आप देख सकते हैं। तो आप जानते होंगे कि tan थीटा इक्वल्स टू रेसिप्रोकल होता है 1/cot थीटा का। ये फॉर्मूलाज है, आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, यानी tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, cot थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा। इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी बताए हैं, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा हो गया। रेसिप्रोकल होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूलेज को, या किए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम आगे की तरफ हम इसको सॉल्व करते हैं। तो रेसिप्रोकल होते हैं तो इसका जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, चलिए तो tan क्या है, cot 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, तो हम इसे इसको लिख सकते हैं cot 42 डिग्री इंटू, लिख सकते हैं tan 42 डिग्री को लिख सकते हैं हम, रेसिप्रोकल होते हैं तो देखिए tan थीटा का रेसिप्रोकल फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cot 42 डिग्री, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। तो आप देखिए cot 42 डिग्री cot 42 डिग्री कट जाएगा। उसी तरह से इंटू में ये दोनों भी हैं, ये दोनों को भी सॉल्व करते हैं, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। cot 67 डिग्री, तो आगे का है मल्टीप्लाई में है cot 67 डिग्री, तो tan 67 डिग्री को लिख सकते हैं 1/cot 67 डिग्री। ये cot 67 डिग्री cot 67 डिग्री कट गया, तो आंसर्स जो हमको प्रूव करना था LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गए, हमारे आंसर्स 1 आ गए कट के। आंसर्स क्या आ गए, 1 आ गए। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो आप इसको शुरू से नोट डाउन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कैसे हम इसको सॉल्व किए हैं। तो पहला काम आपको करना क्या होगा, पहला काम आपको करना होगा जोड़ा लगाना होगा। आपको पहले क्या होगा, दो का जैसे कितना भी हो, 4 5 6 कितना भी हो, आपको जोड़ा लगाना होगा। जोड़ा कब कैसे लगेगा, तो आप दोनों का सम करिएगा, एंगल जितना दिया हुआ होगा दोनों का आप सम कीजिएगा, तो 90 पूरना चाहिए। उस तरह से जोड़ा लगा दीजिए, जैसे देखिए हम ये दोनों का जोड़ा लगाए तो 23 + 67 90 पूर रहा था, इसलिए इसका जोड़ा लगा दिए। उसमें से किसी एगो को हम क्या किए, cot थीटा में चेंज कर लिए, किसी एक को cot थीटा में चेंज कर लिए, cot थीटा में चेंज कर लिए, और दूसरा जो था tan थीटा में था वही चीज़, जैसे cot 67 डिग्री tan 67 डिग्री। अब cot 67 डिग्री tan 67 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan थीटा को 1/cot थीटा, तो 1/cot 67 लिखे, cot 67 इस तरह से कट गया, तो आंसर 1 आ गए। उसी तरह से इसको भी काटे, 1 आ गया। तो सबसे पहला काम आप जोड़ा लगाइए, उसके बाद आप उसको किसी एक को, जैसे tan थीटा का तो जैसे इस तरह से sin थीटा होता है, एक cos थीटा होता, तो हम क्या करते हैं cos थीटा को sin थीटा, इस तरह से cosec थीटा होता, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। तो मतलब अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे, उस तरह से आप टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करेंगे, और आप देखिए। तो हम इसको इससे पहले हम क्या करते हैं, आपको इरेज कर लेते हैं, इससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, तो हम सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पर आते हैं। हम क्या कर रहा है सेकेंड क्वेश्चन, चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखिए cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री है। sin 32 डिग्री, देखिए sin 38 डिग्री है और sin 52 डिग्री है, ठीक है। आप देखिए, इसको समझिए, आप उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, आप थोड़ा सा तो cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री है क्वेश्चन।
इस दोनों में से क्या करते हैं हम आंसर्स बनाना शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं क्या है। चलिए, ये दोनों में से किसी को हम साइन में चेंज कर लेते हैं। साइन में चेंज कर लेंगे, साइन इंटू कॉस, यहाँ पे भी उसी टाइप का है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप देखते जाइए। इसको लेते हैं साइन में चेंज कर, और इसको लेते हैं कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं। तो आप देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम अरेंज कर लेते हैं उस टाइप का। पहले हम इसको अरेंज करते हैं। आप देखिए, अरेंज करते हैं सो डैट क्वेश्चन नंबर 2, कॉस 38 डिग्री, कॉस 38 डिग्री है, और हमको, रुकिए आप वीडियोस, कॉस 38 डिग्री है, कॉस 52 डिग्री है, माइनस साइन 38 डिग्री है, और साइन 52 डिग्री है। अब देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, रुकिए पहले इसको, देखिए आगे का आप, हम करते क्या हैं, देखिए कॉस 38 डिग्री है, कॉस 52 डिग्री। तो कॉस 52 डिग्री को हम अरेंज करके क्या करते हैं, इसको लेते साइन, देखिए किसी एक जैसे एक पार्ट है, या तो इसको चेंज कर दीजिए, माइनस के जो इस पार्ट है इसको चेंज कर लीजिए, इसके फॉर्म में ला लीजिए, इस टाइप के आंसर्स 0 आएगा। देखिए किस तरह से, या तो हम देखिए साइन 38 डिग्री है, साइन 38 डिग्री है, और साइन क्या है 52 डिग्री है। तो कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री, हम कॉस 52 डिग्री को चेंज कर लेते हैं। चलिए, प्रॉब्लम नहीं होंगे। चलिए, तो हम कॉस 52 डिग्री को चेंज कर लेते हैं पहले साइन 38 डिग्री में। देखिए, तो लिख सकते हैं हम, इसको अरेंज कर लेते हैं, या तो कॉस 38 डिग्री को पहले, इसके मतलब उल्ट किसी को भी अरेंज कर सकते हैं आप, कॉस 52 डिग्री को अरेंज कर लेते हैं। देखिए आगे का, कॉस 52 डिग्री को हम साइन में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, कॉस 52 डिग्री को साइन में लाने के लिए, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं, एकदम लिख सकते हैं, एकदम। चलिए आगे की तरफ, चलिए अरेंज कर लेते हैं आगे की तरफ। देखिए, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, इसको हम लाएंगे साइन के फॉर्म। अब देखिए ये आ गया हमको साइन 38 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे साइन 38 डिग्री आ जाएगा। ये तो हो गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 52 साइन 52 डिग्री, इसको बना लेते हैं कॉस 38 डिग्री को। तो चलिए हम इसको लेते बना साइन कॉस 52 डिग्री, कॉस 38 डिग्री को साइन, इस तरह से बना लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 38 डिग्री को लाने के लिए, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस, कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमको 52 डिग्री बनाना है, 52 डिग्री बनाना है, तो 52 डिग्री लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि कॉस 90 माइनस 52 घटाएंगे कितना आएगा, 38 आएगा, कॉस 38 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो साइन 52 आ जाएगा। एक को ऐसे ही माइनस के इधर को ऐसे ही आप रहने दीजिए, तो साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। चलिए पहले रुकिए थोड़ा सा, तो हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन 38 डिग्री, और देखिए उससे कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, तो लिख सकते हैं इसको साइन 52 डिग्री, 90 माइनस थीटा साइन 52 डिग्री, और इधर माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप समझिए, एक मैथ है, थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा लेंदी जाएगा, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए साइन 52 डिग्री इसमें भी है, माइनस में, दोनों सेम चीज़ है एकदम। कट के आंसर्स 0 आ जाएंगे। चलिए ये भी सॉल्व हो गया, आंसर 0 हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप नेक्स्ट वीडियोज़ की इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको कोई प्रॉब्लम होते हैं तो आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरह से इसको सॉल्व कराया जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के कुछ होंगे। फिलहाल के लिए आप इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, देख लीजिए एक बार शुरू से एकदम कैसे हम समझाएं। एकदम कोई प्रॉब्लम होता है तुरंत बताइए, कमेंट कीजिए, और हमको अच्छी तरह से अगले वीडियोज़ में आपको समझाएंगे। इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होंगे, अगर हमसे कोई प्रॉब्लम होता है बताने में तो माफ़ कीजिएगा, बताइएगा कमेंट कर सर ये प्रॉब्लम है, ये है, तो हम पूरे बताएंगे आपको अच्छी तरह से। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके कमेंट और शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और अगले वीडियोज़ में अच्छे ही मिलेंगे।